साजिदा और हामिदा दो बहनें थीं। साजिदा छोटी थी और हामिदा बड़ी। साजिदा बेहद खुशशक्ल, शोख और दिलकश तबीयत की मालिक थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी जो हर देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती थी। इसे बनना संवरना भी खूब आता था। इसके बरक्स हामिदा निहायत सादा मिजाज, खामोश तब और आम शक्ल और सूरत की लड़की थी। इसके नकूश में वो चमक और दिलकशी ना थी जो साजिदा में थी। यही वजह थी कि जब भी किसी रिश्ते की बात होती तो लोगों की नज़रें सिर्फ साजिदा पर जा ठहरत, जबकि हामिदा को जैसे कोई देखता ही ना था। उनके वालिदैन इसी फिक्र में घुले जाते थे कि छोटी बेटी के रिश्ते मुसलसल आ रहे हैं, मगर बड़ी बेटी के लिए कोई बात आगे नहीं बढ़ती। दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती थीं। साजिदा अपनी चंचल तबीयत और खूबसूरत आवाज़ की वजह से हर तकरीब की जान होती। वो ड्रामों में हिस्सा लेती, गाती, हंसती और सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रहती। दूसरी तरफ हामिदा खामोशी से एक कोने में रहती। किसी ने कभी इसे अहमियत न दी। वो अंदर ही अंदर इस एहसास से जलती रहती कि इसकी बहन को हर वो चीज़ मिल रही है जिसकी वो खुद ख्वाहिश रखती थी। कॉलेज ख़त्म हुआ तो वालिदैन ने उनकी शादी के मुतालिक सोचना शुरू। साजिदा के लिए कई अच्छे रिश्ते आ चुके थे, मगर वालिदैन चाहते थे कि पहले बड़ी बेटी हामिदा की शादी हो। उन्हीं दिनों साजिदा की ख़त व किताबत एक खूबसूरत और तालीम याफ्ता नौजवान हामिद से शुरू हो गई। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और साजिदा पर दीवाना वार फरेफ्ता था। वो आला तालीम के लिए अमरीका जाने की तैयारी कर रहा था और उसके वालिदैन चाहते थे कि शादी के बाद अपनी बीवी को साथ ले जाए। हामिदा सब जानती थी। इसे मालूम था कि हामिद साजिदा से बेपनाह मोहब्बत करता है। एक दिन साजिदा ने खुशी खुशी इसे हामिद का एक जज्बात से भरा खत दिखाया। हामिदा ने वो खत बार बार पढ़ा। हर लफ्ज़ उसके दिल में सुई बनकर चुभता रहा। इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके अंदर जलती आग भर दी हो। वो तकलीफ में भी एक अजीब सी लज्जत महसूस कर रही थी, क्योंकि किसी मर्द की मोहब्बत भरे अल्फाज इसने पहली बार पढ़े थे, चाहे वो इसके लिए न थे। अचानक वो गुस्से से फट पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि गैर मर्दों से ख़त व किताबत करती हो? साजिदा ने हैरानी से जवाब दिया कि बाजी, इसमें क्या ऐब है? हामिदा चीखी कि ये सरासर ऐब है। शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। तुम इस लड़के हामिद से मोहब्बत करती हो? साजिदा ने कहा, हाँ। हामिदा बोली, लानत है तुम पर। साजिदा का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने कहा कि बाजी, मुझ पर लनतें ना भेजें, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। हामिदा ने पूछा कि मोहब्बत आखिर ये क्या बिला है? साजिदा ने तल्ख तंज से कहा कि वो चीज़ जो आपको नसीब नहीं। हामिदा गुस्से और हसद में जुमला तीर बनकर हामिदा के दिल में वो मुसलसल इसे कोसती रही कि वो से बाहर हो गई और उसने जोर से साजिदा के मुंह पर साजिदा चीख चीख कर कहती रही कि अगले ही लम्हे दोनों बहनें कोई दूसरे से गुत्थम देखता तक नहीं। हामिदा जिस्मानी तौर पर ज्यादा मजबूत थी और गुस्से और हसद ने इसके अंदर मजीद ताकत भर दी थी। इसने साजिदा को बुरी तरह पीटा और उसके खूबसूरत बालों की कई लुटें नोच डाले, फिर खुद अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। साजिदा ने घर वालों से कुछ न कहा। शाम तक हामिदा मुसलसल रोती रही। आखिरकार उसके दिल में नदामत जागी। इसे एहसास हुआ कि इसने महज अपनी महरूमी और हसद की वजह से अपनी नाजुक बहन को तकलीफ दी है। वो साजिदा के कमरे के दरवाजे पर गई, दस्तक दी और रोती हुई बोली कि साजी, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मैं मुआफ़ी मांगने आई हूँ। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और साजिदा बाहर आई और फ़ौरन अपनी बहन से लिपट गई और पूछा कि बाजी, आप रो क्यों रही है? हामिदा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा कि मुझे अफसोस है, आज बेकार लड़ाई हो गई। साजिदा ने भी रोते हुए कहा कि मैं भी शर्मिंदा हूँ बाजी, मुझे आपके लिए वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। हामिदा आह भरते हुए बोली कि तुमने सच ही तो कहा था, मुझ में कोई कशिश नहीं, खुदा करे तुम्हारा हसन हमेशा कायम रहे। साजिदा ने फौरन इसके होंठों पर हाथ रख दिया और कहा कि बाजी, अगर मेरी खूबसूरती आपको दुख देती है तो खुदा करे वो मुझसे छन जाए, अगर आप कहीं तो मैं अपने चेहरे पर तेजाब डालूं। हामिदा ने कहा कि फजूल बातें मत करो, अगर तुम्हारा चेहरा खराब हो गया तो क्या हामिद तुम्हें कबूल करेगा? साजिदा ने यकीन से कहा कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो वो मेरी लाश से शादी कर लेगा। हामिदा ने कहा, यह बकवास है। साजिदा बोली, होगी, मगर मुझे इसकी मोहब्बत पर यकीन है। हामिदा खामोश हो गई और उसकी आंखें फिर भर आईं। साजिदा ने इसके हाथ थाम लिए और कहा कि बाजी, अगर आप चाहें तो मेरी जिंदगी सांवर सकती है, अगर वहां से मेरा रिश्ता आए तो आप उम्मी अबू को राजी कर लीजिएगा। हामिदा ने आहिस्ता से कहा कि मैं तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूंगी।
आखिरकार साजिदा की शादी हामिद से हो गई। वालिदैन मजबूर थे, वो जानते थे कि इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं आएगा। शादी के बाद साजिदा अपने घर में बेहद खुश थी। इसने अपनी बहन को खत लिखा जिसमें अपने शौहर की मोहब्बत, अपनी खुशियों और इज़्दिवाजी ज़िंदगी की मुसर्रतों का जिक्र किया। वो लिखती थी कि अब इसे ज़िंदगी का असल मतलब समझ आया है। हामिदा हर खत पढ़कर टूट जाती। हर लफ्ज़ उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिरता। वो रातों को रोती रहती। इसे महसूस होता जैसे इसकी किस्मत ने इसके हाथ खाली छोड़ दिए हैं। इसने कई बार कोशिश की कि कोई मर्द इसमें दिलचस्पी ले, मगर नाकाम रही। एक उधेड़ उम्र आदमी ने इससे ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश भी की, मगर वो इसे कबूल न कर सकी क्योंकि वो बदसूरत था। 2 साल बाद साजिदा का खत आया कि वो अपने शौहर के साथ आ रही है। दोनों आए तो हामिदा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। हामिद निहायत खुश अखलाक और नर्म मिजाज निकला और हामिदा इससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। घर में इस वक्त सिर्फ वो तीनों थे क्योंकि वालिदैन किसी काम से बाहर गए हुए थे। गर्मियों की रात थी, सह में बिस्तरों का इंतजाम किया गया। रात गए साजिदा किसी काम से ऊपर कोठे पर चली गई और काफी देर तक वापस न आई। उधर हामिद की आंख नीमवा थी और वो समझा कि बिस्तर पर लेटी औरत इसकी बीवी साजिदा है। वो इसके पास जाकर लेट गया और इब्तिदा में हामिदा ने बेएतनाई बरती, मगर फिर खामोश हो गई। कुछ देर बाद जब साजिदा नीचे उतरी तो इसने वो मंजर देख लिया। सुबह होते ही घर में क़यामत बर्पा हो गई। दोनों बहनों में शदीद लड़ाई हुई और हामिद भी गुस्से में शामिल हो गया। इसने कहा कि तुम्हारी बहन मेरी बहन जैसी है, तुम मुझ पर शक क्यों करती हो? लेकिन हकीकत बदल नहीं सकती थी। अगले ही दिन हामिद ने साजिदा को तलाक दे दी और चंद माह बाद इसने हामिदा से शादी कर ली। जब उसके एक दोस्त ने हैरत से इस फैसले की वजह पूछी तो हामिद ने सिर्फ इतना कहा कि खूबसूरती में खुलूस होना नामुमकिन है और बदसूरती हमेशा पुरखुलूस होती है।